जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का टाइम चल रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने शावर ले लिया है, पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ। अब मेरी 3 महीने की बिटिया रानी ने भी नहा लिया है, उसको रेडी कर दिया है और अब पूरी फैमिली आई है मंदिर। हम लोग यहाँ से इटावा से लखना 25-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे फेमस मंदिर है कालका माता का, तो वहाँ पे आए हैं। और मैं हर नवरात्र को आती हूँ और दीदी ने मेरी बिटिया रानी को ले रखा है गोद में, क्योंकि दीदी ही उसको संभालती है। आप लोगों ने सारे ब्लॉग में से देखा ही होगा, मुझे वो लेने ही नहीं देती है। दीदी को इतना प्यार है उससे कि क्या बताऊं। दूसरी माँ दीदी ही है, दूसरी क्या वो अपने आप को पहले ही बोलती है। और अब हम लोग आ गए हैं लहंगा चुन्नी वाली शॉप पे। मम्मी थक गई थी तो मम्मी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई हैं। तब तो पापा प्रसाद लेके आ गए हैं। प्रसाद हम लोग दूसरी शॉप से लेते हैं, जहाँ से हमेशा लेते आए हैं। और लहंगा चुन्नी की टोकरी मैंने बनवा ली है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ लहंगा चुन्नी जरूर चढ़ाती हूँ। जब भी क्या, मैं अक्सर हर नवरात्र पे आती हूँ, चाहे वो मार्च वाली हो या अक्टूबर वाली हो, दोनों नवरात्र को मैं आती हूँ। हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। देखो भीड़ तो अभी सुबह सुबह आए हैं जल्दी, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। दर्शन पूजा आराम से हमारी हो गई है और मैं बिटिया रानी को अपने थान पे दर्शन करा रही हूँ। माता रानी के दर्शन करा दिए। ये सैयद बाबा हैं। कहते हैं जब तक सैयद बाबा को यहाँ पे नहीं पूजा जाता है तब तक पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, ना ही मनोकामना पूरी होती है। और मैंने पिछली बार अपनी बिटिया रानी को यहीं पे मांगा था और मेरी मनोकामना पूरी हुई है और मम्मी ने भी बोला था, तो इसलिए दर्शन पूजा के लिए हमने अपनी बिटिया रानी को लेके आए हैं। पहले तो मैंने सोचा था नवरात्र में नहीं आऊंगी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन सुबह सुबह आए हैं तो आराम से दर्शन पूजा हो गए। और यहाँ पे ये बधाई देते हैं माता रानी को। मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैं उनसे पूछ रही थी किस तरह से दी जाती है। तो मैंने 3 राउंड लगा दिए और मुझे नहीं पता था कितने लगाते हैं, तो मैंने मम्मी से पूछा कि कितने राउंड लगाने हैं। मम्मी ने कहा 5 लगाते हैं या 7 लगाते हैं। मेरे जवार तो खत्म हो गए थे तो मैंने ऐसे ही 2 बधाई दे दी हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितने लगते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती। और बार बार झुकना सही नहीं है। मैं बिटिया रानी को ली थी तो पैर छू के अब हम लोग निकलते हैं। माता रानी आप लोगों पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। ये माता रानी बहुत सच्ची है। यहाँ पे जो भी कुछ मांगो मनोकामना पूरी जरूर होती है। मेरी तो हमेशा होती है, बाकी जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसकी भी जरूर होगी। और मेरी बिटिया रानी देखो आराम से दर्शन पूजा करके आ गई है, बिल्कुल शांत है। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मंदिर में शांति से बैठी थी। मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ गए हैं तालाब वाले मंदिर में। यहाँ पे भी काली माता मंदिर है और दुर्गे माता की स्थापना की गई है, तो यहाँ पे भी जरूर मैं आती हूँ जब भी उधर जाती हूँ। तो ये रहा, देखिए पंडाल सजा है, कितना सुंदर लग रही है माता रानी। बहुत बड़ी माता रानी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखो मम्मी पापा दीदी सब दर्शन कर रहे हैं। मेरी बिटिया रानी को पंडित जी आशीर्वाद दिलवा रहे हैं उनके चरण में रख के। मेरी बिटिया रानी बहुत रो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। वो गर्मी से परेशान रहती है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। पंखे भी नहीं चल रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैं उसको लेके थोड़ा टहला रही थी ताकि शांत हो जाए। मेरी बच्ची बहुत छोटी है इसलिए परेशान हो जाती है, तो इसलिए मैं ज्यादा घर से नहीं निकालती हूँ। सिर्फ वैक्सीनेशन जब होती है तभी मैं लेके आती हूँ उसको बाहर। और आज उसका पहला मंदिर का दर्शन है जो कि लखनऊ में मैंने करवाया, क्योंकि यहीं से उसको मांगा था और यहीं उसको फर्स्ट बार लेके आई हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी छोटी है लेकिन उसको अच्छा लग रहा था। वहाँ मेन मंदिर में आराम से बैठी थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा चिड़चिड़ाई थी क्योंकि पंखा नहीं चल रहे थे, अगर चलते हवा में तो दिक्कत नहीं होती। तो अभी शांत हो गई है, उसको मैंने थोड़ा टहला दिया है। मम्मी पापा दर्शन पूजा करके बैठ गए हैं क्योंकि मम्मी थक गई थी। और थोड़ी देर मंदिर में वैसे भी बैठना चाहिए, अच्छा लगता है। पूजा पाठ करना वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने पूजा पाठ की है, एक भी दिन स्किप नहीं किया है। और माता रानी अपनी पूरी कृपा मुझ पर बनाए रखी। और मेरे 9 महीने कब कैसे निकल गए मुझे खुद नहीं पता चला। कहते हैं ना प्रेगनेंसी एंजॉय करना, वो मैंने किया। और भगवान करे सबकी प्रेगनेंसी ऐसी हो, आसानी से निकल जाए। बहुत स्मूथली निकली है मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी मेरी बहुत अच्छी हुई है। मेरी बच्ची एकदम स्वस्थ है और सही सलामत है। तो अब हम लोग निकल आए हैं मंदिर से। काफी धूप हो गई है, सुबह के टाइम हम लोग निकले थे, ठंड लग रही थी सच में बहुत ज्यादा। सोच रहे थे कोई शॉल वॉल ले लेते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अब तो तेज धूप लग रही है तो गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची भी परेशान हो रही है। तो अब फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो रास्ते में मुझे दिख गई है ये आइसक्रीम की शॉप, तो मैंने सोचा आइसक्रीम खा लेती हूँ क्योंकि गर्मी भी काफी हो रखी थी। वैसे मैं ये खाती नहीं हूँ लेकिन आज मैं खा रही हूँ, थोड़ी बहुत खाई, मैंने मम्मी को दे दी। और चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक राधे राधे।